अनसॉल्व 2025 का सेट 4 हम लोग कर रहे थे, जिसका कोड है जे। और हम लोग इससे पहले 2 पार्ट इस वीडियो के कर चुके हैं इस सेट के। तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इससे पिछले पार्ट्स में हो चुके हैं। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट है का पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में एक सारणिक दिया है और इसका मान हमें निकालना है, ठीक है जी। और आरएचएस दी नहीं है। वैसे तो सारणिक की विशेषताएं हट गई हैं कोर्स से, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, पहले किताबों में दिया होता था और विशेषताओं से ही ये जल्दी लगेगा। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी तो जल्दी लग जाएगा। अदरवाइज अगर प्रॉपर्टीज नहीं है आपके कोर्स में तो फिर आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप इसका एक्सपेंशन कर दें, खोल दें। तो चलिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें C1 को रिप्लेस करेंगे। प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, C1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब सीधा सा है कहने का, कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। करिए, ऐड करिए, क्या होगा, मतलब C1 में तीनों को जोड़कर लिखना है। तो x में x जुड़ेगा तो बेटा हो जाएगा 2x, y में y जुड़ेगा हो जाएगा 2y, और ये 2z ऐसे ही लिख लो, नो चेंज। कॉलम 1 में तीनों को जोड़कर लिखना है। अब क्या होगा, ये 2x लिख लो, 2x लिख लिया। फिर y में y जुड़ेगा तो हो जाएगा 2y, और z में z जुड़ेगा तो हो जाएगा 2z। अब कॉलम 1 में तीनों को जोड़कर लिखना, देखना x में x जुड़ेगा हो जाएगा 2x। फिर हम क्या करेंगे, 2y एज इट इज नोट कर लो जैसा है। अब क्या होगा, z में z जुड़ेगा तो हो जाएगा 2z। तो कॉलम 1 में तीनों को ऐड करके कॉलम 1 में रखना है, रख दिया। कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई परिवर्तन नहीं है। x y प्लस जेड प्लस 2x और x, फिर y और z प्लस x प्लस 2y। अभी क्या करना है, अब इसमें से ये वाला टर्म कॉमन ले सकते हैं कॉलम 1 से। तो हम यहां से कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो जब हमने इससे ये कॉमन निकाला तो यहां बचा क्या, जब ये कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 1, क्योंकि जो कॉमन निकालते हैं उससे भाग करते हैं। इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। x y प्लस जेड प्लस 2x, यहां पर भी x लिखा है, फिर y और z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, पहले तीनों को जोड़ दिया, फिर ये कॉमन निकाल लिया। अब क्या करना है, अब बेटा 1 1 1 है तो हम 1 0 0 बनाएंगे। 1 1 1 है तो यहां पे 1 0 0 बना लो। 2 एक्सपेरिमेंट और करने जा रहे हैं। सेकेंड रो को चेंज करेंगे, सेकेंड रो में फर्स्ट रो घटा देंगे, और थर्ड रो को चेंज करेंगे, थर्ड रो में फर्स्ट रो घटा देंगे। अब क्या होगा भाई, R1 में कोई चेंज नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 ऐसे ही नोट कर लो जैसा लिखा है 1xy। ठीक है जी। R2 चेंज हो रही है, R2 को चेंज करेंगे, R2 में R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड, y प्लस जेड। और देखो इससे इसको घटा रहे हो ना, तो y प्लस जेड तो ऐसे रहेगा। 2x में x घटेगा तो x आ जाएगा भाई, फिर y में y जाएगा तो 0। मतलब पूरी सेकंड रो में फर्स्ट रो घटा दो। 1 में से 1 गया 0, y में y गया 0, इससे घटाएंगे y प्लस जेड, और 2x में x जाएगा x। नाउ थर्ड रो को चेंज करेंगे, उसमें फर्स्ट रो घटाएंगे तो 1 में 1 जाएगा 0, x में x जाएगा तो 0। ध्यान दो, 1 में से 1 गया 0, x में x गया 0, इसे घटाएंगे तो z प्लस x, ऐसे लिख लो z प्लस x, और 2y में से y गया तो y। C1 से विस्तार, C1 से विस्तार, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। कॉलम 1 से विस्तार करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये छोड़ो ये छोड़ो, इसका चिन्ह प्लस अवयव, एक से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो, इसकी गुणा करके घटा दो। तो x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इंटू ये माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें 3 बार है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही आपका आंसर है। अब आप सोच ही रहे होगे कि सर विशेषताएं तो हट गई थी, तो आप अगर इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड करते हो तो सॉल्व करने पर यही आएगा, बल्कि इसका ओपन फॉर्म इसकी मिलेगी, मतलब अगर इनको 3 बार लिख करके गुणा कराएं तब जो आएगा वो इसके डायरेक्ट एक्सपेंशन से आएगा। बट ये एक अच्छा आंसर मिल गया, तो आप इसमें ये विशेषताएं लगा करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और सेकंड पार्ट रिपीटेड है। सेट 2 के सारे क्वेश्चंस हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, और ये 5वें का जो खा है वो सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 का खा पार्ट है, ये पीछे हम करवा चुके हैं, वहां से आप करेंगे। वहां पर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था, 2 मार्क्स में था, और यहां पर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है, तो ये आपकी किस्मत की बात होती है। 5वें का गा पार्ट देखिए, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिला है, और अंडर रूट में जब भी द्विघात मिलती है तो हम लोग पूर्णवर्ग बनाते हैं। पूर्णवर्ग बनाने के 2 स्टेप बताए गए थे। पहला स्टेप था x² का गुणांक +1 होना चाहिए, है कितना -1। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला ये प्लस हो गया, माइनस वाला ये भी प्लस हो गया। अब क्या करा जाए, x² का गुणांक +1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। x का गुणांक कितना है 2, तो 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, x का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, तो गुणांक के आधे का वर्ग, ये है रूल, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग, 1 जोड़ लिया 1 घटा लिया। अभी क्या करना है, 3 माइनस ये 3 पद मिलकर के क्या हो जा रहा है, देखो बेटा, ये हो जा रहा है x + 1 का होल स्क्वायर। खोल के देखो, a² b² 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 एकम 2 2x -1, और आगे क्या लिखा है dx। आगे बढ़ेंगे तो √3 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और आगे क्या है बेटा dx। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या होगा देखना ध्यान से, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर dx। फिर इस 4 को जानते क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चा इसके लिए तुम्हें आगे, एक तो इस सवाल के लिए 2 बातें याद होनी चाहिए थी। एक तो तुम्हें यह याद होना चाहिए था कि ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ये याद होना चाहिए। दूसरी बात, अब इसका फार्मूला याद होना चाहिए, लंबा सा फार्मूला है एक, ऐसे 3 फार्मूले तुम लोगों ने याद किए होंगे। फार्मूला है √a² - x² का हाफ x स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस a² sin इनवर्स x अपॉन a। हाफ x हम इसे कह रहे हैं बेटा, ये x है, हाफ x माने x + 1, हाफ x स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो लिखा है वही, 2² माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, तो हाफ दिस इज x स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो लिखा है वही, प्लस a², दिस इज a² साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी x + 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट क्या है c। लेकिन इसे आपने x कहा है, जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग कर दो, तो 1 का 0 और x का 1, 1 से भाग करो, यही रहेगा। नाउ योर आंसर इज 1/2 x + 1। बेटा इसको ज्यादातर में क्या करते हैं ये लोग, सॉल्व करके यही आ जाता है, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करते करते ही आपने ये बनाया है, तो अगर इसको वापस हम होल स्क्वायर खोल के सॉल्व कर दें तो यही आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, वही मिलेगा। क्या 3 - 2x - x²। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते करते ही तो आप ये लाए हैं। आप ऐसे सोचो, ये वैल्यू आई कहां से, इसी को सॉल्व करके इसको बनाया हमने ऐसा, और चाहे तो इसको डायरेक्ट वो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, साइन इनवर्स x + 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट क्या है c। 1/2 को अंदर भी भेज सकते हैं। आंसर देख लेते हैं अनसॉल्व में जैसा दिया है, बाकी ऐसा छोड़ दें बिल्कुल सही माना जाएगा।
आंसर दिया है 1/2x+1, यही दिया है, प्लस 2 sin इनवर्स x+1/4। आंसर में यहां गलती कर दी इन्होंने, यहां पे 4 दे रखा है, सही कर लीजिए, 2 आएगा। तो ये आ गया x+1/2 √3 - 2x - x²। ये वाला 1/2 यहां पर आएगा, तो 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 sin इनवर्स x+1/2 + c। तो इतना सा केवल अंतर है। आंसर में यहाँ पे 4 आ रहा है, मेरा 2 आया है, और 2 ही आएगा क्योंकि फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, और a यहां पर क्या है, 2 है। 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे 2 आएगा, सही कर लें आंसर में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें का घा पार्ट। 5वें का घा पार्ट क्या है, कैसे इसको करना पड़ेगा, ध्यान से समझना है। कॉट इनवर्स, इस 1 को जानते क्या लिखेंगे, इस 1 को लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन ए का फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin a/2 cos a/2। फिर ये जो 1 है, इस 1 को भी लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन ए का फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin a/2 cos a/2। ठीक है जी। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस 1 को भी वही लिखेंगे, क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन ए का फॉर्मूला 2 sin a/2 cos a/2, फिर माइनस, आगे अंडर रूट में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 1 है, इस 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन ए का फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin a/2 cos a/2। अब क्या होगा, अब अगर ध्यान दो, ऊपर के ये 3 पद मिलकर के a² b² 2ab, ये क्या हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। खोल के देखो, a² b² 2ab, ये 3 पद मिलकर के क्या हो रहे हैं, a² b² - 2ab, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ये 3 पद मिलकर के भी होल स्क्वायर बना रहे हैं, क्या, a² b² 2ab, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अगर इसे खोलकर देखो तो पिछला स्टेप बैक हो जा रहा है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² 2ab माइनस ये 3 पद मिलकर के क्या बना रहे हैं, cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + 2ab। अब क्या करें, अब इसका वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लोगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, cos x/2 + sin x/2। वर्गमूल ले लिया तो स्क्वायर हट गया। इसका वर्गमूल लेंगे तो फिर स्क्वायर हट जाएगा, cos x/2 - sin x/2। ध्यान से समझना कहानी, यहां वर्गमूल लिया स्क्वायर हट गया, यहां भी स्क्वायर हट गया, यहां वर्गमूल लिया तो फिर स्क्वायर हट गया। तो cos x/2 + sin x/2 वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हट गया, यहां वर्गमूल लेंगे तो यहां भी स्क्वायर हट गया, तो cos x/2 - sin x/2। अब क्या करें भैया, प्लस साइन और माइनस साइन कट गया, ये प्लस कॉस और ये माइनस कॉस कट गया। अब क्या करना है जी, ध्यान से समझना, क्या लिखा है पढ़िए। कॉट इनवर्स, बेटा cos x/2 क्या हो जाता है, 2 cos x/2। और ध्यान से समझना, ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस sin x/2, और sin x/2 हो जाएगा 2 sin x/2, फिर 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स, ये cos बटे साइन क्या होता है, cot x/2। अब इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है कि x का जो मान है, सेट नंबर 4 चल रहा है, x का मान 0 से 45 में बिलोंग करता है। क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, यानी x की वैल्यू 0 से 45 तक ही हो सकती है, 0 से 45 के बीच में है। तो ये जो एंगल आएगा वो, बल्कि x/2 जानते क्या होगा,
यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कंडीशन, x/2 जो है ना वो 2 से भाग कर दीजिए, 0/2 0, और 45 का आधा 2 से भाग करो 22.5 हो जाएगा। यानी ये जो कोण है वो 0 से π/8 में है, और कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच होती है। तो यानी ये मुख्य मान में ही आता है, इसलिए कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये x/2 हो गया और ये आपकी RHS हो गई। जहां से शुरू किया था वहां पर आप LHS लिख दीजिएगा और सॉल्व करते करते आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 5वें क्वेश्चन का आखिरी पार्ट xy dy/dx x+2 y+2, हाँ ये अवकल समीकरण का प्रश्न है। कह रहे हैं 1, -1 से गुजरने वाला वक्र निकालो। तो चलिए, ये तो इसलिए दिया है जिससे आप c निकाल पाओ, इसका यूज बाद में होगा। पहला काम जैसे हम लोग करते थे सिंपल क्वेश्चन को कि dy वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ, dy वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ, dx उधर कर दिया। अब dy की तरफ हम ले आएंगे कौन से वाले, y वाले। dy की तरफ कौन से वाले लाएंगे बच्चा, y वाले। तो y dy अपॉन y+2 क्या करेंगे, ध्यान से समझ लेना। dy की साइड हम लोग लाएंगे कौन से वाले, y वाले। y dy ये y+2 अपॉन में है, x+2 dx, ठीक है, और ये x उधर चला गया। तो इस स्टेप में क्या करा, dx की साइड x वाले, dy की साइड y वाले, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब नीचे वाली व्यवस्था ऊपर बना लो, यहाँ पे y+2 पर भी बना लो। तो इसमें 2 जोड़ा और 2 हटाया, और यहां क्या चल रहा है जी, dy चल रहा है। उधर क्या करें, दोनों के अपॉन में कर दो, x/x इंटीग्रेशन लाइक बना रहे हैं, 2/x dx, x कैंसिल हो गया। अब इसके बटे अलग कर दो, उसके बटे इसके बटे करोगे तो y+2 कट जाएगा, 1 आएगा, -2/y+2। आगे क्या है, dy, यहां है 1+2/x dx, और यहां लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। 1 dy बेटा क्या होता है, y, -2 ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन log x, जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग, 2 का 0 y का 1 से भाग करो, ये रहेगा। फिर 1 dx x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस कांस्टेंट क्या है, c। वैसे तो हम यहीं पे छोड़ देते, कह देते भाई यही आंसर है, लेकिन इसमें कहा गया कि वक्र जो है किस पॉइंट से जाता है, देख लेते हैं एक बार। -1, क्या दिया था, इन्होंने कहा कि जो वक्र है वो 1 - 1 से गुजरता है। फिर से पॉइंट चेक कर लो, 1 - 1 से जाता है वक्र। अगर इस पॉइंट से जाता है तो ये पॉइंट वक्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अतः 1, -1, इसको इक्वेशन 1 दे दो, 1, -1 समीकरण नंबर 1 को क्या करेगा जी, संतुष्ट करेगा। करा लीजिए संतुष्ट, करा दीजिए संतुष्ट। तो संतुष्ट कैसे कराएंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर -1। तो y यहां पे दिख रहा है, y को हम लिख देंगे -1, ठीक बात। -2 log y+2, और y को x1 है, y की जगह पर क्या लिख देंगे, -1 +2, और x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 +2 log 1 प्लस c, -1। अब देखिए जरा, 2 में से 1 गया 1। अच्छा, log 1 का मान जानते हैं सभी, log 1 का मान 0 होता है बेटा। log 1 का मान 0, तो ये सारा 0 हो गया। 1, 0 × 2 0 प्लस c। फाइनली -1 में 0 जाएगा तो इधर बचा -1, 1 + 0 1 प्लस c, प्लस 1 इधर आया तो -1, तो c बराबर हो जाएगा -1 इधर आया, -1 -2, c का मान ये आ गया। हमने शुरू में ही कहा था आंसर यही, बस इसमें c का मान रखना है। तो y - 2 log y+2 इज इक्वल टू x + 2 log x प्लस c का मान है -2। c की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे -2। अब क्या करना होगा समझना, आप चाहें तो इसको एक अच्छे आंसर में तब्दील कर सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ तब भी सही है। ऐसा आंसर लाइए अनसॉल्व्ड में दिया हो वो बना दे, बाकी ठीक है, यहां तक भी आप छोड़ेंगे तो।
अनसॉल्व्ड में जो आंसर दिया है वो क्या है? वो आंसर है क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये 5वें का लास्ट। तो 5वें के लास्ट में दिया है y माइनस एक्स प्लस 2 दिया है बेटा। हाँ ठीक है, y माइनस एक्स प्लस 2 कैसे होगा? ये प्लस का x इधर ले आए तो माइनस एक्स, और माइनस 2 इधर ले आए तो प्लस 2। हालांकि उतना छोड़ें तब भी बिल्कुल सही है। अब log की प्रॉपर्टी से 2 चाहे तो ऊपर कर लो और अच्छा आंसर हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा log की प्रॉपर्टी से, log x स्क्वायर हो जाएगा, log m की पावर n, 2 आगे आ सकता है ऊपर भी जा सकता है। ये माइनस का टर्म उधर जाएगा तो प्लस का होगा, और इसमें भी प्लस 2 जो है पावर के रूप में ऊपर कर दो, log y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या चलेगा, y माइनस एक्स प्लस 2 और log में log जब भी जुड़े तो गुणे, तो log x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। और अनसॉल्व्ड में एग्जैक्ट यही दिया है, log x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस एक्स प्लस 2। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया।